हमें बारी बारी से उठा रहे थे, भगवान उसको जल्दी ना उठाए, हमारा छोटा भाई है। और आपने भरपूर सुना, बड़ों को उसका मन नहीं है। वो मेरे से कह रहा था पहले कि भैया इन लोगों को भरपूर सुन लें, तो जैसे अलबेला जी हैं, अनूप जी हैं या वरिष्ठ लोग हैं, उनको भरपूर सुन लें तो, क्योंकि इनकी उम्र हो गई, अगली बार का भरोसा नहीं है। हम तो दोबारा भी सुना देंगे, अगले साल भी सुना देंगे। या अभी मना भी कर रहा है सुनाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ, देश का लाडला गीतकार है आप, आपके घर की मूली है, तो आप सोचो कि भाई ऐसे ही है ना? तो ऐसा नहीं है। देश में सर्जन शीतल को जाना जाता है इसके मुक्तकों के लिए, इसकी माधुर्यता के लिए, इसकी स्वर माधुरी के लिए, इसकी पंक्तियों के लिए। एक बार जितने भी लोग हैं ये बताएं कि सर्जन शीतल को आप कितना प्यार देना चाहते हैं। देश दुनिया में इसका नाम है, आपके घर का गांव का बेटा है, उसके बावजूद इसको अच्छे से सुनिए। ये थोड़ा सुनाएगा लेकिन अच्छा सुनाएगा, यकीन जानिए। इसकी सनद है, दिल्ली में इसने कई साल गुजारे और वहाँ अच्छे अच्छे लोगों ने, योद्धाओं ने इसके तरकश के तीरों को देखा है। और जो जिस तरीके से ये पढ़ता है वो एटा की धरती की खुशबू उसमें होती है। और ये एहसास मुझे वहाँ पर भी होता था, तब मैं इससे कहता था कि ये रंग जी की धरती है। एटा की धरती रंग जी की हो सकता है कि अब डिस्ट्रिक्ट बदल गया, अनूप जी डिस्ट्रिक्ट बदल गया, कासगंज हो गया, लेकिन जब रंग जी पढ़ा करते थे तब एटा ही जिला होता था। नगला कटीला के रहने वाले थे। मैं वहाँ पे भी एक बार मैंने कोशिश की कि वहाँ पे रंग जी के गांव में एक अधिवेशन किया जाए बड़ा सा, जो रंग जी को समर्पित हो, लेकिन वो किसी कारण से ये कोरोना के टाइम पे वो सब अस्त व्यस्त होने की वजह से वो रद्द हो गया। नहीं तो वहाँ होने वाला था नगला कटीला में कार्यक्रम। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से कि हमारे बड़े गीतकार हुए माहेश्वर तिवारी जी, वो कहते हैं, और दो पंक्तियां इसको समर्पित करता हूँ, बुलाता हूँ कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। जोरदार तालियों के बीच भाई सर्जन शीतल। अब आप मुझे 2-4 मिनट केवल झेल लीजिएगा। स्वागत है, बिल्कुल। अब स्थिति तो वो है, जब आप कभी गन्ना वाले के पास गए होंगे जो जूस बनाता है, देखा है ना? समझ आ रहे हैं, समझ गए। वो पहले एक बार डालता है सीधा गन्ना, फिर दोबारा मोड़ के डालता है, फिर तीसरी बार उसमें नींबू लगाता है, फिर डालता है, चौथी बार फिर मोड़ता है, फिर डालता है। अब वो हाल आपका हो चुका है। आप कह रहे हैं कि अब तुम सुनाओ। इतने ईमानदार लोग हैं। फिर भी मैं 2-4 पंक्तियां सुनाने की कोशिश करूंगा। योगेश भाई सामने आ जाओ जी। स्वागत। और हैप्पी भाई आप इधर आ जाओ, बहुत देर से देख रहा हूँ, आपको चाल चलन ठीक नहीं लग रहे जी। सुनिएगा, बिल्कुल सुनो भैया, सुनिएगा। मैंने कहीं लिखा, भैया ने रंग जी का नाम लिया। एक मुक्तक सुनिएगा कि रंग नीरज की बनाई, संदीप भैया जी, रंग नीरज की बनाई रीत तक लेकर चलूंगा, और कृष्ण राधा रुक्मिणी की प्रीत तक लेकर चलूंगा, और तुम जरा सा हौसला देते रहोगे तो तुम्हें मैं छंद मुक्तक की गली से गीत तक लेकर चलूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छंद मुक्तक की गली से गीत तक लेकर चलूंगा। और मैंने कहीं लिखा कि ये कविता भी नहीं होती तो कहरा भी नहीं होता, बिना माँ की दया के जग सुनहरा भी नहीं होता, अगर माँ कैकेयी श्री राम को वनवास ना देती, दिवाली भी नहीं होती, दशहरा भी नहीं होता। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। और एक मुक्तक और सुन लीजिएगा, माँ के लिए माँ क्या है और माँ की परिभाषा क्या है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, तो सुनिएगा जी। एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, बहुत सुंदर। एक ही शब्द में सब जहां लिख दिया, लिख दी सारी जमीन आसमां लिख दिया, सारी दुनिया का था एक ही शब्द में, मैंने कागज पे वो
शब्द माँ लिख अरे दिया वाह वाह बहुत सुंदर। मैंने कागज पे वो शब्द माँ लिख दिया। शब्द माँ लिख दिया। 4 पंक्तियां और सुनेगा। हम कवि क्या हैं? मीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे, बहुत सुंदर। प्रीत बन कर दिलों में उतर जाएंगे। उतर जाएंगे। 2 घड़ी प्रेम से जो सुनोगे हमें, वाह वाह 2 घड़ी प्रेम से जो सुनोगे हमें, गीत बनकर दिलों में उतर जाएंगे। बहुत सुंदर। गीत बनकर दिलों में उतर जाएंगे। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। अनवरत हम जो यूं ही बढ़े जाएंगे, अनवरत हम जो यूं ही बढ़े जाएंगे। शैलों पर नाम एक दिन गढ़े जाएंगे। और देखना आने वाले समय में हमें, देखना आने वाले समय में हमें, वाह गीत के रूप में हम पढ़े जाएंगे। गीत के रूप में हम पढ़े जाएंगे। हम पढ़े जाएंगे। 4 पंक्तियां और सुनेगा। जी प्रेम क्या है तब सुनेगा। स्वागत है। श्रृंगार का ये भी रूप है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल। सीमा जी हैं, चलिए सुनिए। जी बैठी हैं पीछे आपके ये नीली आंखों से रंग आसमानी हुआ। नीली सुनिएगा। आंखों से रंग आसमानी हुआ। नीली आंखों से रंग आसमानी हुआ। आसमानी हुआ। पीत हाथों से फिर जाफरानी हुआ। तुमने पहला कदम जब नदी में रखा, हाय हाय तुमने पहला कदम जब नदी में रखा, क्या कहना है? पानी छू कर तुम्हें पानी पानी हुआ। वाह वाह पानी छू कर तुम्हें पानी पानी हुआ। पानी पानी हुआ। भाई बहुत सुंदर। वाह 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 पानी छू कर तुम्हें पानी पानी हुआ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा, अभी एक योजना आई अग्निपथ। अग्निवीर अग्निपथ अग्निपथ अभी वो प्रेमिका ने अपने एक प्रेमी से पूछ लिया सही कह रहे हैं। कि आप ये बताइए, अगर मैं आपके साथ शादी कर लूं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं आर्मी में भर्ती होऊंगा। उसने पूछा कि अगर आर्मी 4 साल बाद अगर निकाल लिए तब क्या करोगे? तो उस प्रेमी का जवाब सुनिए और आनंद लीजिएगा। सुनिए। कंटकों पर चलेंगे तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा मुक्तक है। वाह कंटकों पर चलेंगे तुम्हारे लिए, आग में भी जलेंगे तुम्हारे लिए। नौकरी यदि नहीं मिल सकी तो प्रिय, वाह आजा वाह सुनो। वाह नौकरी यदि नहीं मिल सकी तो प्रिय, हम पकौड़े तलेंगे तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा धंधा है। वाह हम पकौड़े तलेंगे तुम्हारे लिए। एक मुक्तक और एक ही छंद सुनाऊंगा, मैं सुन लीजिएगा। हाँ समय बहुत हो चुका है, 2 बज गए। वाह सुनिएगा। कोई बात नहीं, फिर तुम करवाओ ना अगली बार, कब समय तब सुनाएंगे ढंग से। ये अच्छा। सुनिएगा। दूसरे के उस पर सब कोई मजा लेता है बेटा।
दूसरे की पिच पर। सुनिएगा, एक अंतिम मुक्तक सुनिए, वो मेरी पहचान का मुक्तक है, जरूर। तब सुनिएगा। प्रेम क्या है? सर झुका वाह वाह शर्म से। और इस मुक्तक की कामयाबी यह है कि मध्य प्रदेश से एक उज्जैन से एक बार मेरे पास फोन आया। एक हमारे मित्र हैं मधुर जी, महेंद्र मधुर, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आजकल वो वायरल चल रहे हैं। उनका मेरे पास फोन आया, बोले कि सर्जन आज मेरा सीना बहुत चौड़ा हो गया। मैंने क्या हुआ? बोले कि तुम्हारा मुक्त किसी आचार्य जी के मुंह से मैंने श्रीमद् भागवत में सुना। वृंदावन के कोई बड़े आचार्य थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपको ये पता है कि ये जो मुक्तक आपने 4 पंक्तियां पढ़ी है किसकी हैं? उनका मुझे नहीं पता, मैंने भी कहीं सुनी थी। उसके बाद मैंने अपने भागवत में पढ़ने लगा। तो ये सौभाग्य है, तो कविता सार्थक हो जाती है जब धीरे धीरे मंचों पे आ जाती है। सुनिएगा, बहुत अच्छा है मुक्तक है। सर झुका शर्म से अधमरा रह गया, एक सागर नदी से डरा रह गया। वाह वाह प्रेम का पाठ जब आहा, गोपियों ने पढ़ा। क्या कहना है? प्रेम का पाठ जब गोपियों ने पढ़ा, बहुत सुंदर। ज्ञान उद्धव का सारा धरा रह गया। धरा रह गया। बहुत अच्छा प्रयोग है। वाह। ज्ञान उद्धव का सारा धरा रह गया। एक दो छंद सुन लीजिएगा, अच्छे प्रयोग हैं, सुनिएगा। यशोदा के लाल ने गुलाल लाल गाल पर, प्रयोग सुनिए जी। यशोदा के लाल ने गुलाल गुलाल लाल गाल पर ढंग से मला तो लाल लाल हुई राधिका। क्या कहना है? और लाली लाल बाली लाल काली चुंदरी भी लाल, क्या कहे? शीश से ले पाँव लूं बेहाल हुई राधिका। बहुत सुंदर। प्रेम रंगे रंग का चढ़ा था रंग ऐसे कुछ, जय हो। मोहन जो चढ़ हुए डाल हुई राधिका। वाह वाह। और नटवर नागर ने प्रेम से निहारा जब, क्या बात? नैननों में नीर ले निहाल हुई राधिका। बहुत अच्छे। नैनन में नीर ले निहाल हुई। निहाल हुई राधिका। बोल कन्हैया लाल की जय हो जय हो जय हो जय हो। अध्यक्ष जी।